डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे डिजीज पैटर्न्स अराउंड द वर्ल्ड। सोशियोलॉजिस्ट ने, मैनी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने या काफ़ी स्टैटिशियंस ने हेल्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वन इज नोन एज इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड एंड वन इज नोन एज डेवलपिंग वर्ल्ड। यानी इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड और डेवलपिंग वर्ल्ड को डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम पर कैपिटा। यानी जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ हैं उनके पास इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज़। वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं है और वहाँ पे जो अभी तक लोग हैं दे आर मोर फोकस ऑन द एग्रीकल्चर बिजनेस या फार्मिंग की तरफ या इस तरह के बिजनेस की तरफ प्रोन है और अपनी जो अर्निंग है वहाँ से ले रहे हैं। अच्छा, अगर हम इसको इंडस्ट्रियलाइज्ड और डेवलपिंग नेशन को देखें तो उसका उसका क्या इफेक्ट आ रहा है? उसका ये इफेक्ट ये आ रहा है कि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है उनके पास हेल्थ रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, उनके पास मेडिकल टेक्नोलॉजी ज़्यादा हैं, वो सोशली मोर पावरफुल हैं, तो वो उनके पास उनका जो डिजीज पैटर्न है दैट्स क्वाइट डिफरेंट उन लोगों से जो कि डेवलपिंग नेशन है, जो डेवलपिंग कंट्री में रह रहे हैं। तो जो डेवलप नेशन है उनको इस वक्त डिलेमा फेस करना पड़ रहा है क्रॉनिक डिजीज़ का, जो कि एक्सीडेंटल लाइफस्टाइल की वजह से है, जिसमें सर्टेन हार्ट डिजीज़ ज़्यादा हैं या एजिंग की वजह से उनकी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर डिसेबिलिटी ज़्यादा आ रही है, या दे आर मोर प्रोवन टू डायबिटिक और सर्टेन सम सॉर्ट ऑफ कैंसर्स जो एजिंग के साथ एक्सेलरेट करते हैं। लेकिन जो डेवलपिंग नेशन हैं दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद द इन्फेक्शियस और पैरासिटिक डिजीज़, यानी कि उनके पास अभी तक इन्फेक्शियस डिजीज़ का रेट ज़्यादा है। दो कि वो क्रॉनिक डिजीज़ के साथ भी डील कर रहे हैं, बट स्टिल वो जो उनका इन्फेक्शियस स्टेट है उसकी वजह से उनकी डेथ्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इसमें एक बहुत बड़ी काज जो है उनकी डेथ्स की है, अभी तक बच्चों के अंदर जो है वो malnutrition की वजह से डेथ हो रही है बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज़, लैक ऑफ फूड। पॉवर्टी इज़ द मेन रीज़न ऑफ डेथ इन दैट कंट्रीज़। उसके अंदर उनके पास सर्टेन मलेरिया की वजह से डेथ्स ज़्यादा हो रही हैं, डायरिया की वजह से डेथ ज़्यादा हो रही हैं, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से डेथ ज़्यादा हो रही हैं। सो जो डिज़ीज़ प्रिवेंटेबल हैं, उनकी वजह से उन एरियाज़ के अंदर डिज़ीज़ का डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। सो डिज़ीज़ पैटर्न को देखें, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट कि वी हैव डिवाइडेड द वर्ल्ड इंटू 2 कैटेगरीज़, इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड द डेवलपिंग नेशन। So more developed nation known as the industrialized nation are the less developed nation are the least developed nation among less developed। यानी हमने फर्दर इसको कैटेगराइज कर दिया है कि लेस डेवलप के अंदर कुछ नेशंस ऐसे हैं जो कि लीस्ट डेवलपमेंट, जिसमें सर्टेन अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं जो कि अभी तक दे आर लो, उस डेवलपिंग नेशन की कैटेगरी से भी लो हैं। सो डिजीज़ अगर पैटर्न को देखें, सोशियोलॉजिस्ट ने, हेल्थ प्रोफेशनल ने इसको डिवाइड तो कर दिया इन डेवलप्ड एंड और अंडर डेवलप्ड नेशन के अंदर, बट डेवलपमेंट इज अ स्केल, इज अ नॉट नॉट डायकॉटमी। यानी इस स्केल से वो ये इंडिकेटर्स तो मुहैया कर सकते हैं कि किस एरिया के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा है या कौन सा प्रॉब्लम ज़्यादा है, बट इट्स नॉट अ डायकॉटमी। तो क्रॉनिक डिजीज़ जो है दैट इज़ अ ग्रोइंग प्रॉब्लम इन बोथ द डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग कंट्रीज़। अगर हम अब दोनों कंट्रीज़ को देखें तो आप ये नहीं कह सकते कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका इफ़ेक्ट डेवलप कंट्रीज़ पे नहीं आएगा। बिकॉज़ अब जो एशियन कंट्रीज़ के अंदर डिफ़ॉरेस्टेशन हो रही है या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है, उसकी वजह से जो एयर पॉल्यूटेड हो रही है उसका इफ़ेक्ट जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ पे भी आ रहा है। या यूएसए और मेक्सिको 2 कंट्रीज़ हैं लेकिन वो सेम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, तो वहाँ की जो पॉल्यूशन है वो यूएसए को भी इफ़ेक्ट कर रही है। वहाँ की जो डिज़ीज़ पैटर्न है वो यूएसए पे भी इफ़ेक्ट कर रहा है, बिकॉज़ ग्लोबलाइज़ेशन की वजह से डिज़ीज़ तो बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट नहीं कर रही हैं, वो तो ग्लोबलाइज़ेशन की वजह से एक से दूसरी जगह स्प्रेड हो रही हैं। तो अगर हम ये कहते हैं जी डेवलपिंग नेशन की अपनी डिज़ीज़ पैटर्न है और डेवलप्ड नेशन का उससे कोई लेना-देना, सो दैट्स अ रॉन्ग कांसेप्ट। डेवलप्ड नेशन उसी सूरत में अपने आप को हेल्दी कर सकते हैं जब वो डेवलपिंग जो नेशन है उनकी डिज़ीज़ पैटर्न को भी देखें, बिकॉज़ एक अब ग्लोबलाइज़ेशन की वजह से एक डिज़ीज़ जो है दूसरी कंट्री पे इफ़ेक्ट करती है और बाउंड्रीज़ जब क्रॉस होती हैं तो वो पूरी वर्ल्ड पे ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा होता है। अच्छा, ये हमारे पास एक टेबल है जो हमें डब्ल्यूएचओ ने दिया था, बिकॉज़ ऑफ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी बाय डेवलपमेंट लेवल। किसी भी अगर कंट्री का आपने हेल्थ इंडिकेटर्स देखने होते हैं तो आप उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ देखते हैं और इन्फेंट मोर्टेलिटी देखते हैं। तो इसको डब्ल्यूएचओ ने डिवाइड कर दिया इन मोस्ट डेवलप्ड, लेस डेवलप्ड और लीस्ट डेवलप्ड नेशंस के अंदर। तो अब आप देखें कि इनके अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जापान के अंदर 83 है और सबसे लेस जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर 61 है। तो अगेन आप देखें जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो डेवलप्ड नेशन के अंदर 1.9 जो कि बहुत कम है, और अफ़गानिस्तान उसको अगर हम सबसे कम
नेशन को देखें तो 74 जो है वो रेट आ रहा है इसके अंदर 1 के अंदर इन्फेंट मोर्टेलिटी का। फर्दर अगर हम देखते हैं जी लीडिंग काजेज ऑफ डेथ अराउंड द वर्ल्ड, तो इसको भी फर्दर कैटेगराइज अगर हम करते हैं लीस्ट डेवलप्ड नेशन में, लो इनकम, हायर इनकम और मोर डेवलप्ड नेशन के अंदर, तो हमारे पास जो एक डिजीज पैटर्न है वो इस तरह से आता है। जो लीस्ट डेवलप्ड नेशन है दे आर मोर प्रोन टुवर्ड द लो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, HIV, एड्स, ट्रायल डिजीज जो कि इन्फेक्शियस डिजीज प्रिवेंटेबल डिजीज हैं। जो मोर डेवलप्ड नेशन है दे आर मोर प्रोन टुवर्ड द कॉरोनरी हार्ट डिजीज जो कि आपके पास क्रॉनिक डिजीज है और लॉन्ग टर्म डिजीज होती हैं, यानी कि जो आपकी डेवलपिंग नेशन है दे स्टिल स्ट्रगलिंग विद द एक्यूट डिजीज एज वेल एज द क्रॉनिक डिजीज, और उनके पास अभी तक मोर्टेलिटी की वो काजेज हैं जो कि प्रिवेंटेबल हैं और ट्रीटेबल हैं। सो इसके साथ ही हम देखते हैं कि जी उन्होंने हमने वर्ल्ड को किस तरह से डिवाइड करना है और डिजीज पैटर्न अराउंड द वर्ल्ड कैसे देखना है। बट अगेन ग्लोबलाइजेशन की वजह से बिकॉज डिजीज कांट रिस्पेक्ट बाउंड्री, हम ये नहीं कह सकते एक डिजीज अगर एक एरिया के अंदर है तो दूसरी एरिया के अंदर स्प्रेड नहीं कर सकती है। सर्टेन ऐसे कंट्रीज भी है जिस तरह से चाइना है या थाईलैंड है जो हैं तो डेवलपिंग नेशंस के अंदर, बट जो उनके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी हो गई है कि उनके जो प्रॉब्लम्स है दे आर डीलिंग विद बोथ द प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, वो उस दोनों प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। सो अब अगर इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज ओवरलुक करेंगी डेवलपिंग नेशन की कंट्रीज को तो वो उनके लिए भी ठीक नहीं है, उनके भी हेल्थ पैटर्न उससे बेहतर नहीं होगा। सो जो अब वर्ड है दे आर फोकसिंग ऑन ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द डिजीज, यानी डेवलप्ड कंट्रीज वो लुक आफ्टर कर रही हैं डेवलपिंग कंट्रीज की जो डिजीज पैटर्न है ताकि वो अपने आप को उससे प्रोटेक्ट कर सकें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।